दोस्तों, आज अपन वापिस संपूर्ण एजुकेशन हब के सामने खड़े हुए हैं। ये स्टूडियो आए रखा है चेतारण में। अपन आज का टॉपिक पढ़ाएंगे वो राजस्थान का सबसे रोचक टॉपिक होगा, जो अपन भविष्य में काम आएगा। और जितने भी एग्जाम में हुए हैं वो सारे एग्जामों इसमें से 1% जरूर पूछा गया है। वो अपन आज टॉपिक राजस्थान के जिले और संभाग है, कैसे संभाग बने थे, इस आधार पर सारा डिटेल से अपन पढ़ेंगे। अपन का टॉपिक है राजस्थान के जिले। ये राजस्थान के जिले एवं संभागों के बारे में बताया गया है। कितने संभाग थे और कितने जिले हैं। जब अशोक गहलोत सरकार आई थी उस समय उन्होंने जिलों का बंटवारा किया था। पहले संख्या 33 थी, अब संख्या बढ़ के उनकी 41 कर दी है। तो उसके आधार पर अपन कैसे संभाग है, तो अपन पहले टॉपिक पे अपन बात करें तो राजस्थान की जिले की बात करें तो जिले की बात करें प्रारंभ में राजस्थान में जिलों की संख्या 25 थी। कितनी थी? 25 थी। और संभाग कितने थे अपने पास में? संभाग 5 थे। फिर क्या हुआ कि संभाग 5 तो थे, 25 जिले थे। और अब देखें इसकी वर्तमान की स्थिति में देखें तो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। अपन डिटेल से बताते हैं कि 25 के बाद में कैसे जिले बने थे। कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री 1 नवंबर 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार। कब की बात है? 1956 की बात है। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1 नवंबर 1956 में जब एक संख्या बढ़ी थी, 25 जिले थे। अब इन 25 संख्या बढ़ते 26वां जिला बना। 26वां जिला जो अजमेर बना। कौन सा जिला बना? अजमेर। किसके समय? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना। अब ये संख्या बढ़ के जिलों की संख्या 26 हो गई। एक एक टॉपिक भाई, जिलों की संख्या कब, कौन सा और संज्ञा। पहले संज्ञा कब बना जिले और कौन सा जिला बना।
और कब कब बना? 26वां जिला अजमेर था। जो ये 1 नवंबर 1956 की बात पड़ा। फिर 27वां जिला, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। 33वां जिला 15 अप्रैल की बात, 15 अप्रैल 1982 में बना था। और वो कौन सा बना था? धौलपुर जिला बना था। 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। फिर 10 अप्रैल 28वां जिला, 10 अप्रैल 1991 की बात है। अपन शॉर्ट के एक शॉर्ट ट्रिप है, BDR, BDR। BD का मतलब होता है 12 और D का मतलब डोसा और R का मतलब राज समुद्र। ये राजसमंद जिला बना था। 28वां जिला 10 अप्रैल 1991 में भी 12, D दौसा और R राजसमुद्र। 28, 29, 30 ये जिले बने थे। और 31वां जिला बना था 12 जुलाई की बात है। 12 जुलाई 1994 की बात है। 94 में बना था 31वां जिला हनुमानगढ़, जो गंगानगर के पास में, हनुमानगढ़ जो गंगानगर जिले के पास में स्थित है। 32वां जिला 19 जुलाई, ये भी जुलाई में ही बना, 19 जुलाई 1997। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि ये 19 जुलाई 1997 में कौन सा जिला बना था? तो ये है जी अपना जिला करौली बना था। कौन सा जिला? करौली बना था। जो लास्ट सरकार जब वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट थी उस समय 2008 की बात है, जब 33वां जिला गवर्नमेंट वसुंधरा ने अपना 33वां जिला की घोषणा की। और ये कब की थी? 26 जनवरी की बात है। 26 जनवरी 2008 में, 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ जिला बना। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ बना। तो इन संख्या देखा जाए तो इन टोटल इन संख्याओं की जिलों की संख्या पहले 33 ही थी। एक जैसे पुराना जिले देखे, पुराना जिले और नए जिले, पुराना जिले और नए जिले। पुराने जिले की बात करें तो जिलों की संख्या 33 और नए जिले हैं उन जिलों की संख्या अब 41 हो गई है। अशोक गहलोत ने 19 जिलों की संख्या बढ़ाई थी, 3 संभाग बनाए थे, 19 जिले बनाए थे। परंतु जब गवर्नमेंट चेंज होती, अपनी सरकार 5 साल कोई सरकार चेंज होती रहती है, इसमें कह नहीं सकते कि जैसे गवर्नमेंट अलग आई
बीजेपी की गवर्नमेंट आई, इन संज्ञा है ना घटा दी गई थी। ये कब घटा दी गई थी? ये 28-29 दिसंबर की बात है, जो 2024 में भजनलाल सरकार बनी। और उस समय भजनलाल सरकार ने क्या किया, आते ही सबसे पहले इन जिलों की संख्या को कम किए। पहले थी ये संख्या बढ़ा के अशोक गहलोत के समय 19 बढ़ी, जब 50 हो गई थी, जिले पूरे टोटल 50 हुए और संभाग 10 बन गए थे। पर भजनलाल सरकार आई और उन संभाग को 9 जिले को निरस्त किया और फिर बाद में इन संख्या 41 हुई। और 3 संभाग थे, बांसवाड़ा, सीकर और अपना बांसवाड़ा, सीकर और पाली, तीनों डिस्ट्रिक्ट थे, उनको संभागों में बदला और उन्हीं को भी बंद कर दिया गया। अब है अपन टॉपिक राजस्थान की संभाग व्यवस्था कैसी थी। संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे कि संभागीय व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, तो 30 मार्च 1949 बताना है। और पूछ ले अगर 30 मार्च 1949 में शुरुआत हुई थी और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री अपने हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री और राजस्थान के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री के नाम से भी हीरालाल शास्त्री को जानते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे ही संभागों की व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती रही, तो संभागीय व्यवस्था को 30 मार्च 1949 में शुरू किया, परंतु उन्होंने क्या किया, एक संभागीय व्यवस्था को बंद भी कर दिया। तो संभागीय व्यवस्था को बंद किसने कर दिया? संभागीय व्यवस्था बंद किया था पूर्व प्रधानमंत्री। कौन? पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। जब मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी थी, तब इन्होंने क्या किया, संभागों को बंद कर दिया। तो ये बंद कब किया था? 24 अप्रैल 1962 में। 24 अप्रैल 1962 में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दी। तो वो संभाग व्यवस्था हुई थी, तो वो उनकी संख्या 5 ही थी। उस संभागीय व्यवस्था में संभाग कितने थे? पहले 5 ही थे संभाग। फिर क्या हुआ, इसको आगे बढ़ाने का काम हरदेव जोशी ने किया। हरदेव जोशी ने क्या किया, जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया। संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया।
प्रारंभ किया। किसने किया? पूर्व मुख्यमंत्री। आपको ये पूर्व मुख्यमंत्री भी याद रखना है। कौन थे अपने? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने किया। कब? सन पूछ ले, आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 में इन्होंने प्रारंभ किया। 1987 में ही 87 में अजमेर, 87 में जयपुर से अलग, जयपुर से अलग अलग अजमेर जो छठा संभाग बना था। कौन सा? छठवा संभाग बना। संभाग बना था। अब वर्तमान में संभागों की संख्या 7 है। 10 नहीं है, 7 ही है, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो 3 संभाग बनाए थे उनको निरस्त कर दिया भजनलाल सरकार ने। अब वापिस संभागों की संख्या 7 ही है। अब उन विस्तार एक एक संभागों के बारे में अपन बताते हैं। अपन क्रम अनुसार कितनी संज्ञा है और कितने जिले, उनके डिटेल की जानकारी लेते हैं। पहला संभाग अपना बना था जब अजमेर जो छठा संभाग बनवाया था। अब क्रम के अनुसार अपन संभाग बताएंगे। जैसे जोधपुर संभाग, ये अपना जोधपुर संभाग। अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे कि इन संख्या कितनी है, जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या 8 है। कितनी है? जिलों की संख्या 8 है। 8 कौन कौन से? पहले नंबर पे जोधपुर खुद स्वयं है। पहले क्या है, जब संभाग बनवाए गए थे तो अशोक गहलोत सरकार ने जोधपुर के भी 2 भाग बने। इन्होंने क्या किया, पूर्व और पश्चिम 2 भाग बनवा दिए थे, इसलिए उनको निरस्त कर दिया और अब वापिस जोधपुर ही बना है। जोधपुर, फलोदी, ये नया जिला है। जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा, पाली, वो संभाग निरस्त किया था वो पाली है। वो पाली वापिस जोधपुर में है। पाली, जालोर और सिरोही। जालोर और 8वां है सिरोही। आपको प्रश्न पूछ ले कि कितनी संख्या है, 8 है। कौन कौन से ये जिले आपको याद रखने हैं। अब इसमें से जोधपुर संभाग में से कैसे प्रश्न पूछे थे कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। सबसे बड़ा संभाग
ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर ये सर्वाधिक दर्शनीय वृद्धि दर, दर्शनीय वृद्धि दर वाला संभाग है। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे दर्शनीय वृद्धि दर में सबसे ज्यादा जोधपुर में संभाग है जो दर्शनीय वृद्धि प्रथम पूछ ले आपको। आज भी दर्शनीय वृद्धि में बाड़मेर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि सर्वाधिक दर्शनीय वृद्धि दर वाले संभागों में ये है। न्यूनतम भी है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, या न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग है क्यों यहाँ पे एजुकेशन की दृष्टि से स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए ये दर यहाँ घटती है। और यहाँ घनत्व भी कम है, न्यूनतम घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। और अगर एग्जाम में और पूछे तो ये सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी एवं शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश वाला संभाग है। ये संभाग है। आपको डिटेल में जोधपुर में जो चीजें पूछेंगी इससे बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे अपना संभाग आता है वो है जयपुर। और जयपुर से आप सब लोग वाकिफ हो। अगर जयपुर के बारे में पूछे आपको तो जिलों की संख्या पहले, जिलों की संख्या या जिलों की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। पहले नंबर पर देखें तो जयपुर संयम है। दूसरे नंबर पे कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, ये दोनों मिला के हैं कोटपुतली बहरोड, बहलोद। तीसरे नंबर पे खैरतल, खैरतल तिजारा। चौथे नंबर पे खैरतल तिजारा, चौथों पे अलवर, दौसा, सीकर और झुंझुनू। झुंझुनू 7 संभाग है संज्ञा। इसमें से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग से सबसे बड़ा संभाग, जिलों की संख्या 7, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग,
सर्वाधिक साक्षरता दर, साक्षरता दर वाला संभाग, क्योंकि झुंझुनू, सीकर और जयपुर ये सर्वाधिक पढ़ने वाले स्टूडेंट यहाँ ही हैं। कहते हैं कि हब है, पहले कोटा होता था, अब जयपुर में प्रसिद्ध होगी क्योंकि सारी व्यवस्था वहां पे कर दी है, क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा वाला संभाग और सर्वाधिक कार्यशील, सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग। कहते हैं कि यहाँ ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक दुर्गे यही हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर संभाग अपना जो तीसरा संभाग बता रहे थे, यहाँ से जो जिलों की संख्या बताई थी उनकी संख्या है 7 है। कितनी है? टोटल 7 है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उदयपुर संभाग है उनकी जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या है 7 है। पहला है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूम्बर है। इसकी शॉर्ट ट्रिप ही है। शॉर्ट ट्रिप क्या बताया था सूत्र में कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। आपको एग्जाम में कभी भी प्रश्न पूछ लें तो आप एक शॉर्ट ट्रिप्स रखो याद। कैसे? कि उदयराज चित्तौड़ से बांस पर डूंगर चढ़ा। तो कैसे चढ़ा? तो उदय है तो उदय से उदयपुर, राज से राजसमुंद्र, चित्तौड़ से चित्तौड़गढ़, बांस से बांसवाड़ा, स से सलूम्बर, प्र से प्रतापगढ़, डू से डूंगरपुर। ये अपन जिलों की संख्या 7 हो गई। यहाँ पे प्रश्न उदयपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है, ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर, कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जल विभाजन करने वाला संभाग भी है। जो अपन अरावली पर्वतमाला है वो जो एक तरफ बंगाल की खाड़ी से पानी आता है और एक अरब सागर से, और जो बंगाल की खाड़ी है ना वहां से अपन को क्या है जो पानी का बंटवारा हो जाता है, एक पूर्व की तरफ जाता है और एक तरफ अपने पश्चिम की तरफ जितनी भी नदियां हैं उनका जल है पश्चिम की तरफ जाता है। इसलिए उदयपुर संभाग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जल विभाजन करने वाला संभाग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अपना है उदयपुर के बाद में अजमेर। कौन सा है? अजमेर संभाग। ये चौथा अपना संभाग है अजमेर है। अजमेर में पूछे आपको कि जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 4 हुआ करती थी, अब कितनी है संभाग जिलों की संख्या? 6 है। सूत्र है आना का ब्याह भीमकुड़ी से टोंक में हुआ। आपको एक ट्रिक याद रख लो, उससे सिवाय कुछ भी नहीं। अगर आपने इस ट्रिक से काम किया तो आपको अजमेर की जितने भी जिले हैं आपको रटा मारने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर और एग्जाम में आते ही आपको याद आ जाएंगी। इससे याददाश्त ज्यादा तेज होती है। जैसे अना से, अ से अजमेर है, ना से नागौर है, ब्या से ब्यावर है, भी से भीलवाड़ा है,
कुड़ी से कुचामन डिडवाना है, टोंक से टोंक है। ये अपन अजमेर संभाग के जिले हैं और इनकी संख्या 6 है। ये सबसे मध्यवर्ती संभाग है। क्यों ये मध्यवर्ती संभाग है? ये अरावली के बीचों बीच स्थित अजमेर है और वो अजमेर स्थित संभाग है। सबसे ज्यादा खारे पानी वाली झीलों वाला संभाग भी है। यहाँ पे जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं इस संभाग में ही पाई जा रही है। नेक्स्ट 5वां संभाग अपना भरतपुर है। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। पहले 4 हुआ करती थी, अब 5 है। पहला है भरतपुर है, डिग है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। ये अपन 5 है, ये है। फिर इसमें क्या है कि ये राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। कौन सा है ये? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, पूर्वी प्रवेश वाला संभाग है। ये ब्रज व कृष्ण भक्ति वाला संभाग के नाम से भी जानते हैं। किसको? भरतपुर को कृष्ण और ब्रज और कृष्ण भक्ति की वाला संभाग भी कहते हैं। अपना नेक्स्ट संभाग था बीकानेर, जिनकी जिलों की संख्या 4 है। आपको एक शॉर्ट सूत्र है, बिग चुआ। बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और ह से हनुमानगढ़ है। यह न्यूनतम नदियों वाला संभाग के नाम से, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा संभाग है यहाँ पे नदियां नहीं है। ऐसे गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों को छोड़ के बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जहाँ राजस्थान में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ बिल्कुल ही नदियां लुप्त हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है कि यहाँ अनुसूचित जाति जो ऐसी लोग हैं, ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा यही है, उनकी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। नेक्स्ट संभाग कोटा है। अपन यहां से थे। कोटा संभाग जिलों की संख्या इनकी 4 है और ये कोटा संभाग है, इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी है। कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। आप देखो इस संभाग के बारे में, ये सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता क्या है यहाँ पे? सर्वाधिक आर्द्रता। सर्वाधिक आर्द्र वाला संभाग। यह नदियां जब बारिश का मौसम होता है तो इस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां इसी संभाग में आती है और यह आर्द्र भूमि वाला संभाग है। क्यों? नदियां यहां से, जैसे चंबल है, जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं यहां से कोटा संभाग के होके अपने यूपी में चली जाती हैं। यह कोटा संभाग में सर्वाधिक सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति वाला संभाग। इसे हाड़ौती, हाड़ौती हाड़ौती उपनाम वाला संभाग। ये पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र एवं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी।
मिट्टी या मृदा वाला संभाग, वाला संभाग। कहते हैं कि कोटा जिले में पटाई क्षेत्र होने के कारण या काली मिट्टी पर सर्वाधिक ज्यादा पाई जाती है और यहाँ से कपास की अधिक से ज्यादा बुवाई की जाती है। कहाँ पे? कोटा संभाग में। ये संभाग अपन कंप्लीट हुए। इस संभागों में कैसे जो अपनी संभाग व्यवस्था थी, जो संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था को ही प्रशासनिक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासनिक मंडल। मंडल कहा जाता है। कहा जाता है। जब संभागीय व्यवस्था कैसे बनी थी? जब अशोक गहलोत के समय में एक समिति गठित की गई थी और उस गठित समिति का नाम क्या था? रखा था उन्होंने राम दुलाया। राम दुलाया समिति। कौन सी समिति गठित की? गठित समिति। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। अशोक गहलोत। इन्होंने राम लुबैया समिति गठित की जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। यह गठित कब की गई थी? 7 अगस्त की बात। 7 अगस्त 2023। उस समय अशोक गहलोत ने 19 जिले एवं 3 संभाग बनाए थे। कितने संभाग? 3 संभाग बनवाए थे। 3 संभाग बनाए थे। और संभाग कौन से थे? पहले बांसवाड़ा, दूसरा सीकर और तीसरा संभाग था अपना पाली। बच्चों, ये 3 संभाग थे अशोक गहलोत ने बनाए थे। 19 जिले थे। जो अपन शुरू से देखे पश्चिमी साइड के अंदर देखे जाए तो अपने जो जिले थे पश्चिमी साइड में फलोदी के बाद में बालोतरा, ये ब्यावर, ये जितने जिले आ रहे हैं ये उधर बनवाए थे। बीचों बीच में भी जिले बनवाए थे। सलूम्बर हैं, जैसे कि अपन देखें दक्षिण में सलूम्बर जिला घोषित किया, ब्यावर आया। फिर ब्यावर के बाद में उत्तरी पूर्वी में देखा जाए तो वहाँ पे खैरतर तिजारा, कोटपुतली, बैरोड भी बनाया गया था। फिर उसी के पास में भरतपुर से अलग करके डीग बनवाया गया और ऐसे इनकी संख्या बढ़ा के 19 की गई थी। और संभाग 3 बांसवाड़ा, सीकर और पाली, यहां तक तो सीमित था। पर जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया? भजनलाल सरकार बनी। कौन सी सरकार बनी? भजनलाल। भजनलाल सरकार बनी। भजनलाल ने आते ही घोषणा कर दी। क्या किया? घोषणा की। और घोषणा क्या की कि उसने एक कैबिनेट मंत्री गठित की। कैबिनेट
सब कमेटी क्या गठित की? कैबिनेट सब कमेटी गठित करवाई। तो गठित करवा दी तो थी, पर उसमें क्या किया उन्होंने कि भजनलाल जी ने उसके निरीक्षण के लिए, किसके लिए? कैबिनेट सब कमेटी के लिए उसके एक अध्यक्ष घोषित किए। और उस अध्यक्ष घोषित किसे किया था? तो जो पूर्व मुख्यमंत्री था अपने अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता? अध्यक्ष बनाया था। और अध्यक्ष कौन थे? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद भेरवा। चंद भेरवा। ये कमेटी गठित करवाई, जिसके अध्यक्ष किसके बनाया था? प्रेमचंद भेरवा को बनाया। फिर बाद में उसके बाद में कहा कि कमेटी में कोई समस्या आने लगी, तो एक कमेटी के और अध्यक्ष प्रेमचंद की जगह उन्होंने बाद में और भार किसको सौंपा? मदन दिलावर को, जो प्रेजेंट अपन शिक्षा मंत्री है। कौन है? मदन दिलावर को। तो इसके लिए गठित तो की, पर उन्होंने सदस्य इसके साथ कि इसकी कमेटी के सदस्य भी होने चाहिए। और सदस्य कौन बने? राजवर्धन सिंह राठौड़। और इसी के साथ में हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत। कौन थे? सुरेश सिंह रावत। तो थे कल्याण चौधरी। ये चौधरी साहब इस कमेटी को गठित किए। और ये गठित कब किया? भजनलाल सरकार ने 28-29 दिसंबर की बात है। कब की बात है? 28-29 दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार ने आते ही अपने रंग बदलाए। और उन्होंने क्या किया? जो अशोक गहलोत के द्वारा जितने जिला बनवाए थे, उसमें से 9 जिले एवं 3 संभाग को निरस्त क्या किया? निरस्त कर दी। 9 जिलों को निरस्त किए। अब इन जिलों की संख्या 41 है। और संभाग आपको पूछ ले तो आपको क्या बताना है? 3 संभाग हैं। यहां तक अपनी क्लास है। अब नेक्स्ट, थैंक यू।